41 तक लेंगे वापस या डायरेक्ट ले लेंगे? चलिए, इससे पहले कि 40 आयतें हम ले चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आगे कंटिन्यू करते हैं और आप कोशिश कीजिए एक एक ट्रांसलेट करने की। तो शुरू करते हैं 41वीं आयत। क़ाला, तीन हरफी फेल है। क़ाला का मतलब उसने कहा, उसने किया, उसने कहा। क्या कहा? अना खैरुन, अना मैं। ये कंपैरेटिव टर्म है, उर्दू में इसको बोलते हैं इसमें तफजील, अरबी में भी इसमें तफजील बोलते हैं। कंपैरेटिव टर्म यानी मैं हूँ तेरे से बेहतर, ठीक है। और सुपरलेटिव एक डिग्री होती है, कंपैरेटिव एक डिग्री होती है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। आगे जब भी आपको ग्रामर पढ़ाएंगे, जब ये सब पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह आपको। अच्छा, मैं पहले ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये सिर्फ तारुफी ग्रामर है आपको जो ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसमें ही बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं। इसके बाद अगर आप चाहेंगे तो मरियम जिस तरह से ग्रामर पढ़े हैं वो आप भी बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके साथ में दिलचस्पी हो और अल्लाह के खातिर उतना आपकी मोहब्बत हो तो आ जाता है, क्योंकि उस बैकग्राउंड से आके वो पढ़ सकते हैं तो आपको पढ़ने में कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी। आप खाली पढ़ने का मंशा बताइए, इंशाअल्लाह हम आकर आपको ये सब पढ़ाएंगे। तो वो जो है अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये अंडर ग्रेजुएशन है, इसके बाद ग्रेजुएशन होगा और उसके बाद वो जो कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। आलिमियत के कोर्स में 7 साल के बाद जो सीखते हैं, मुझे पता नहीं वो लोगों को ये आता कि नहीं कि मरियम जो पढ़ा रहे थे, लेकिन आप सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। और उर्दू में ऐसी कोई किताब नहीं है जो कुरान को इस तरह से पूरी तरह से हिजरा किया हुआ है। तो दुआ कीजिए, अगर उम्र रहती है, ताकत रहती है तो ये किताब बनाएंगे इंशाअल्लाह, ताकि ये सबके सामने रहे एनालिसिस। तो अल्लाह ताला ने लफ्ज़ों की बंदिश करके किस तरह से जुमले बनाए हैं और किस तरह जुमलों को अक्स किया है आयतों में, और उनका तरीक़ा क्या है, और किस मतन से, मतन का मतलब बैकग्राउंड, हमारी सलीमुल फितरत जो है अक्ल सलीम से किस तरह से उसको समझा जा सकता है। यकीन मानिए कि एक बार वो समझना आ गया तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं वो पढ़कर जो आपको एक रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। और फिर ऐसा दिन नहीं आएगा या ऐसी रात नहीं आएंगी जब तक आप कुरान नहीं पढ़ेंगे, नींद आएगी। मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह, क्योंकि ये एक अलग जुनून है। अब मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, ये दोनों सोने से पहले माँ बेटी दोनों भी रोज जब तक का ये एनालिसिस नहीं करते, तफसीर नहीं करते, सोते नहीं। और ऐसा नहीं कि कोई कंपल्शन है इनके ऊपर, क्योंकि इनका मशगला यही है और वो आसिया उसी तरह से तैयार हो रही है। समझे कि ये उम्र से हम लोगों ने बच्चों को ट्रेन करना है, और जब माँ और बाप अगर इस तरह से कुरान की खिदमत करेंगे, कुरान की दावत देंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे बिल्कुल एक परफेक्ट मोमिन की शक्ल में बाहर आएंगे। तो देखिए अब हम करते हैं इसको। क़ाला अना खैरु मिन्हुम, मिन का मतलब आप जानते हैं से, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई एम बेटर दैन यू। ये मिन दैन की जगह रहा। अना का मतलब मैं, खैरुन बेटर, हूँ उससे, मैं हूँ बेहतर उससे। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? इब्लिस बता रहा है, शैतान बता रहा है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम की तख्लीक करने के बाद जब हजरत मलाइका से कहे अल्लाह ताला ने कि तुम इनके सामने सजदा करो, ताज़ीमी सजदा यानी ऑनर, तो शैतान के अंदर जो गुरूर था वो कह रहा है, अल्लाह ताला से कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं हूँ बेहतर उससे, यानी आदम से। और ये खुलासा है। खलक, मैंने कहा था ना, ये 3 ज़बर की जगह पे अब क्या आ रहा है? जज़म आ रहा है, सुकून आ रहा है। खलक ता, 3 एक्चुअली इसमें 3 चीजें हैं। खलका, उसने किया, क्या किया? पैदा किया। ता तूने पैदा किया। अब नी लगाए तो 3 चीज हो गई। देखिए यहाँ पे गौर फरमाइए, ये है 1, ये ता है 2 और या है 3।
तूने पैदा किया मुझको, क्या कह रहा है शैतान, क्या कह रहा है? किससे मुखातब है वो? अल्लाह ताला से। अल्लाह सुब्हाना ताला को देख के कह रहा है तूने पैदा किया मुझको मिन से, नार, आग से। इतना इजी है पढ़ना ये, तूने पैदा किया मुझको आग से। और अब देखो खाला, ये आया एक, ता दो, हु, उस तूने पैदा किया उसको, आदम को, मिन तीन, मिट्टी से, इसलिए मैं बेहतर हूं। ये उसकी आर्गुमेंट है, मंतक है उसकी। तूने पैदा किया मुझको आग से और तूने पैदा किया उसको मिट्टी से, बड़ा कौन? ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो ये दरअसल हमने आयतों को तोड़ तोड़ के लाए हैं, लेकिन जब आप पस मंजर में पढ़ते हैं पूरे सूरा को और वो आयत को या रुकू को, तो आपको एक अजीब किस्म का मजा आएगा। आप समझेंगे क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला। आगे देखिए, हम पढ़ चुके हैं वर्ब अरसला, रसला, भेजा। अरसला का मतलब भेजा। किसने भेजा भाई? ना, हमने भेजा। किसको भेजा? मूसा को। मूसा को हमने भेजा। बी, अभी हर जर देखिए अपने, बी का मतलब है प्रीपोजिशन। बी आयाती ना, हमारी आयतों के साथ। हमने भेजा मूसा को ना हमारी आयतों के साथ। वह सुल्तानिन मुबीन, हाँ बोलो। और मुबीन का मतलब क्या है? खुली, रोशन। ठीक है, हाँ। सुल्तान यानी सबसे बड़ी रोशनी के साथ भेजा। ओके, समझ में आ रहा है आपको? माशाअल्लाह। अब देखिए, नज्जैनाकुम, हम पढ़ चुके नज्जैना, हमने नजात दी। कुम बोले तो तुमको, तुम सबको, मिन से, मिनल, मिन आले फिरौन, हमने नजात दी तुम्हें फिरौन की पूरे जितने भी आल से, यानी कि फिरौन के, उसके लश्कर से, उसके पास के जो उसके असिस्टेंट्स थे, उसकी जो भी लोग थे, फॉलोअर्स थे, वो सब के सब बनी इसराइल पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे थे, यानी गुलाम बना कर रखा था। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं हमने नजात दी तुम्हें इनसे, आले फिरौन से, फॉलोअर्स ऑफ फिरौन। फअंजैना, हमने नजात दी, कुम, तुमको, और अगरखना, ना बोले तो हमने गर्क कर दिया आले फिरौन को, हमने डुबो दिया आले फिरौन। ठीक है, अदखलनाहु, और हमने दाखिल किया, हु उसे, फिर रहमतीना, हमने दाखिल किया उसे हमारी रहमत में। इन्ना, इन्ना बेशक हम, हु लगा दो, बेशक वो, मिनस सालिहीन, वो है सालेह लोगों में से, नेकोकारों में से। ओके, वो अदखलनाहुम फी रहमतीना, अब आप कर सकते हैं, हमने दाखिल किया उन सबको, फी में, रहमतीना हमारी रहमत, इन्नहुम बेशक वो, सालेहीन में से। माशाअल्लाह, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको अभी? तो मैंने वो ऊंचा ग्रामर इसलिए लिया है कि ये आपको बहुत आसान लगेगा। समझ में आ गया? जब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड चीज आप देखते हैं, फिर नीचे का बहुत इजी दिखता है, या यही बहुत बड़ा दिख रहा था ना हमको, अब आपको लग रहा हूँ अरे ये तो बहुत आसान है। चलिए, माशाअल्लाह, बढ़िए। वो आते ना हो, हमने दिया, किसे दिया? उसे, फिर दुनिया, दुनिया में, हसनतों, क्या है हसनतों? नेकिया, और हाँ, इन्नहु बेशक वो, हाँ बोलो, फिर आखिरत दिया, लिमिनल सालेहीन, क्योंकि वो सालेहीन में से। लिमिनल बहुत साले, ला से आ रहा है ना, तो वहां पे बहुत का शेख आएगा, अलबत्ता बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, आप एक एक से पढ़िए।
जल्लमना पढ़े हमने ना, ना बोले तो हमने। जल्लमना का मतलब साया किया, अलय का मतलब पर, कुम तुम सब पर, हाँ कुमुल गमामा बादल का साया किया हमने, वह अंजलना हमने नाजिल किया, अलैकुम तुम पर, अलय मन क्या है, मन व सलवा, दो चीज खाने की चीजें दिए थे अल्लाह ताला ने, ठीक है। इसराइल जब निकले थे मूसा अलैहि सलाम के पीछे बनी इसराइल, तो जब फिलिस्तीन की तरफ जा रहे थे लोग, तो अल्लाह ताला ये सारे इनको जो है अता की चीज है, खाओ पियो, बादलों के साए में रहो, जमीन में से भी कुछ निकल रहा था, ऊपर से चिड़िया के जैसे छोटे परिंदे होते हैं वो आते गिरते थे इनके हांग पे, उनको खाली भुन के खाते थे, क्योंकि वो मुसलमान थे ना वो जमाने में, मुसलमान वो थे, ठीक है। मन्ना सलवा, वो बशरना पढ़ो, हु का मतलब उसे क्या दिया, बशरना का मतलब खुशखबरी दी उसे, भी हाँ हमने उसे खुशखबरी दी, किसकी, ईसा की, वह नबीयन मिनस सालिह, हमने किसको दी भाई, ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते आके कहे कि आपको बच्चा होगा, और ये उम्र में 98 ईयर्स की उनकी वाइफ थी, वो खुद 105 साल की थी। खत, फखत, फ का मतलब तो, खत का मतलब यकीनन, आतईना हमने दिया, आले इब्राहिम, इब्राहिम की औलाद, ठीक है, क्या दिया, किताब, वल हिकमत, हिकमत वाली किताब, यानी कि सबसे बड़ी चीज है ये। और हिकमत वाली किताब नहीं है, किताब दिया और हिकमत दिया, और आतईना हम मुल्कन अजीम, बड़ी भारी सल्तनत दे दी। क्या कह दिए अल्लाह ताला ने, पहले किताब दिए, हिकमत दिए, और अजीम उनको सल्तनत दे दी, बादशाहत दे दी। अच्छा, वहदैना, और हमने दी हिदायत, हम उनको, बोलो इला की तरफ, सिरातिल मुस्तकीम, सही रास्ते की तरफ, वो अंजैना हो, और हमने गर्क कर दिया उसे, वह अहला, वो अहला हो, उसके अहला, अहलवाल को, इलल एक छोड़कर, किससे, अमरा का मतलब क्या, अमरात का मतलब क्या, औरत को। तो ये सूरा किसका है, लूत अलैहिस्सलाम का, यस जी, उनकी बीवी को छोड़ के बाकी सबको, नूह अलैहिस्सलाम का भी है, लेकिन ये नूह अलैहिस्सलाम का ही है, सही देखा जाए, लूत अलैहिस्सलाम का नहीं, नूह अलैहिस्सलाम की बोले थे कि भाई सबको बुला रहे हैं, आप सबको मत बुलाओ, वो तुम्हारे में से नहीं है। चलिए पढ़िए, ये आपने पढ़ चुके हैं बहुत मर्तबा। क़तला दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किए जालूत का, हाँ आता हूँ, और हमने दिया उसे, अल्लाह ने दिया, तो पेश है यहाँ पे, तो पढ़िए, आता हूँ के बाद अल्लाह हूँ, अल्लाह ने दिया उसे मुल्क और जी, ठीक है। चलिए, व अंज़लल्लाहु, अल्लाह ने नाजिल किया, अलैकल किताब वल हिकमा, नहीं हिकमत वाली किताब नहीं, वाव आ रहा बीच में, दो चीज एक साथ जुड़े रहेंगे ना तो वाली होंगे, आपको आगे आने वाला है, बताओ। और हिकमत, भाई हिकमत यानी क्या, कोई बता सकते हैं मुझे, हिकमत का मतलब क्या है, समझदारी, दानिशमंदी, फैसला, सही फैसला लेने या दूरंदेशी की सलाहियत। और देखिए, वो भी वीडियो से हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर ही करता हूँ, माफी चाहता हूँ, कि अगर कोई ऑटोक्रेट है, यानी कि कोई एकदम हाकिम है, वो अपनी सल्तनत बढ़ाते जाता है और पूरी अपने पास सब चीजें रखना शुरू कर देता है, लेकिन उसमें बिगाड़ आना शुरू होता है। जितना बड़ा बनाते जाएगा इंसान, उसमें धीरे धीरे, जैसा आप कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग वाले सामने बताता हूँ मैं, कि जैसा जैसा आप छोटे बच्चे को दीजिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए, एक के ऊपर एक रख के बनाता, एक लिमिट के बाद में वो ब्लॉक गिर गिरता ना। इसी तरह से कोई हाकिम भी
जब अपनी सल्तनत बढ़ाते बढ़ाते जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ लोग सरकश हो जाते हैं, उसके सेनापति या उसके जो हाकिम है, और वो अपनी सल्तनत बना लेते। तो हमेशा कोई भी बड़ी सल्तनत है, रशिया है, अमेरिका है, रोमन्स थे, सब लोग बर्बाद हो गए, क्योंकि हाकिम सिर्फ अल्लाह है। कि आप देखेंगे 7 आसमान, जमीन, चांद, सितारे, सूर्य मुल्क पढ़िए, आप जब पलट के देखेंगे अल्लाह की चीज़ों को तो आपकी आंखें थक जाएंगी, वापस लौट कर आएंगे, लेकिन आप उसमें से इतना भी गलती निकाल नहीं सकते। तो अल्लाह ही वो है जिसने इतनी बड़ी कायनात बनाया है, इंसान को बनाया है, बेशुमार चीज़ें बनाया है, लाजवाब चीज़ें बनाया है, जिसको देखते ही हम सुभान अल्लाह कहते हैं। तो वो चीज़ में आपको कहीं भी रत्ती भर भी गलती नजर नहीं आएगी। सुपर्ब इंजीनियरिंग। सिर्फ अपनी एक उंगली को देख लीजिए आप, ऐसी उंगली कोई नहीं बना सकता। तो हिकमत इसे कहते हैं जिसके अंदर आपने बिल्कुल सही कहा, दानिशमंदी वगैरह वगैरह, लेकिन इसका जोर सबसे ऊंचा जो है ये है कि जिसमें से कभी कोई गलती निकल नहीं सकती, वो हाकिम, और अल्लाह के लिए वो जात है। ठीक है, वो सिफत अल्लाह की है। तो मेरा बोलने का मकसद ये था कि नमाज के बाद में आप दुआ करते टाइम पर इल्म की दुआ कीजिए और हिकमत जरा सी मुझे दे दे अल्लाह ताला। तो कोई भी चीज आप इस दुनिया में सबसे बेहतरीन कर सकते हैं। अभी जैसा मरियम कर रही थी, आप इससे अच्छा कर सकते। क्यों? हत्ता कि अल्लाह देना। जब अल्लाह ताला आपको इल्म दे देता है फिर कोई नहीं आपके साथ। तो ये डिपार्टमेंट अल्लाह का है। तो ये अल्लाह ताला कह रहे मैं दे दिया उसको। अच्छा चेंज हो गया क्या? फर्स्ट वन, चलिए पढ़िए। हाँ पढ़िए। जब अल्लामा पढ़े हुए हम लोग, अल्लामा का मतलब क्या है? सिखाया, उसने सिखाया। उसने सिखाया, किसे सिखाया? तू आया तो क्या हो गया? मैंने सिखाया। 3 जबर दो, अल्लामा, उसने सिखाया। तो 3 चीजें यहाँ पे, तू दिख रहा है, अभी हम देखे थे फालतू, मैंने किया। तो अल्लाह ताला कह रहे मैंने जब दिया है तुझे, क्या क्या दिया? किताब और हिकमत और तौरात और इंजील, ये सारी चीजें सिखाया अल्लाह ताला। नबियों को सब अल्लाह सिखाते हैं। वजअलना मिनल माई कुल्लु शै। अब देखिए बड़ी पते की आयत है। ना का मतलब हमने, जा आला बनाया, क्या बनाया? मिन का मतलब बोलो बच्चे से, माँ का मतलब पानी, कुल्ली, हर चीज, हर जिंदा चीज इस सतह जमीन पर जो है वो पानी से बनी हुई है। इंसान के अंदर भी 70% पानी है। ठीक है, चलिए। नज्जैनाकुम, फिर बोलो, ना बोले तो हमने, नज्जैना का मतलब नजात दी, कुम तुम सबको, वो अगरखना, ना दिखा देखो ये टेक्निक है, ये जब सुकून दिखता ना उसके बाजू का पकड़ लेना, और जब और हमने गर्क कर दिया आल फिरौन। ठीक है, चलिए आगे। आतैना मूसा, आतैना हमने दिया, किसको दिया? मूसा को दिया किताब, वल फुरकान मतलब डिस्टिंग्विश करने वाली, अच्छाई और बुराई में डिफरेंशिएट करके। फुरकान का मतलब है हाँ, 2 चीजों के अंदर फर्क करना, डिफरेंशिएट करना। जी जी जी। तो क्यों रखे कुरान का नाम? क्योंकि कुरान से पहले माक़बल जो भी सहीफे और जो भी किताबें आई है उसके अंदर अल्लाह ताला ने दी, उसमें गलती कुछ भी नहीं थी। एग्जैक्टली वो हम जो है एक अल्लाह मानते हैं, नबियों को मानते हैं, उनके पास वही था। लेकिन उनके अंदर के उलमाओं ने थोड़े पैसों के लिए उसके अंदर हेरा फेरी करके अपने दिल की बातें लिख लिए। तो देखिए, उन्होंने बोलते हैं एक ओल्ड टेस्टामेंट, एक न्यू टेस्टामेंट। कौन? बाइबल बोलेंगे।
कुरान क्या है? फाइनल टेस्टामेंट। फाइनल टेस्टामेंट का मतलब क्या है भाई? देखिए, पहले के ज़माने में हम पढ़ते थे वो बोर्ड के स्कूल में, एग्ज़ाम बोर्ड की होती थी। उसके बाद में आई थी वो CBSE के एग्ज़ाम, उसके बाद में आई अभी NCERT के एग्ज़ाम, अब उसके बाद और कोई एग्ज़ाम आएंगे। बदल रहा ना सब। तो ऐसा बदलते बदलते पहले आदम से लेके आज तक जो भी आए हैं, तो ये फाइनल किताब है। ये किताब इस टेस्टर है। ये ऐसा टेस्ट, जैसा अपन करंट चेक करते हैं ना, करंट आ रहा कि नहीं, वैसा ये टेस्टर है। पुराने किताबों में कुछ भी बोले तो ये लगा के देखना, कुरान उसके बराबर आ रहा है तो सही है, उससे कम आ रहा है चेंज, उसको फॉलो मत करो। तो दिस इज दी, क्या कहते हैं उसको, गोल्डन रूल। कुरान क्या है? गोल्डन रूल, टच स्टोन, इंग्लिश बोलते टच स्टोन। इसको लगा के देखो। बहुत सारे लोग भाई करते हैं, हदीसों में भी बहुत सारे चेंजेस कर लेते हैं अपने आप को सूटेबल बनाने के लिए। कुरान से चेक करो बराबर है क्या, जो भी क्रॉस हो रही बाजू करो। तो इसका आपने पूछे इसलिए बता रहा, फुरखान इसका मतलब है। फुरखान का मतलब गलत और सही के अंदर के बीच का जो है डिफरेंशिएशन करने के लिए है। हाँ पढ़िए, खलक़नाकुम अव्वल मरतन। मर्रतन का मतलब बात ना, हमने पैदा किया तुम सबको पहली मर्तबा, फर्स्ट टाइम। हाँ पढ़िए, इन्ना अरसलनाका। इन्ना, देखिए ना पे अलिफ है, बेशक हम, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, बेशक हम। अरसलनाका, हम मतलब ये हम और ये हम, मतलब हमने ही भेजा तुझे, बिलहक, सच्चाई के साथ। हाँ, बी बशीरौ व नज़ीर, मतलब हमने कैसा भेजा तुमको? बशारत का मतलब खुशखबरी देने वाला और आगाह करने वाला, वार्निंग देने वाला। हाँ, हर नबी को ये दो तासीरें देके दीजिए। हर एक नबी ने यही कहा, अभी जो मैं बात कर रहा था कि एक अल्लाह को पहचानो और आपको जो दिया है उसको, आखिरत को पहचानो। ठीक है, चलिए पढ़िए। या बनी इस्राइल क़द अंजयनाकुम मिन अदुव्विकुम। देखिए, आप कर लीजिए था, या बनी इस्राइल, ऐ बनी इस्राइल, यानी इस्राइल के कौम वाले, याकूब अलैहिस्सलाम की कौम को बनी इस्राइल कहते हैं। ख़द, यकीनन, हमने नजात दिलाई तुमको तुम्हारे दुश्मनों से। अदू, अदावत, मालूम ना आपका उर्दू वर्ड है, ठीक है। और मुझे रुकाओ, जहां पे और इसकी तशरीह करनी है मुझे रुकाओ, ताकि आप करेंगे। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम आपको ये इसकी PDF बना के दे देंगे इंशाल्लाह, तमाम आयतों की। और ये आयतों को हमने इसलिए लिए कि ये एक्चुअली एक सांचा है, इसके मुताबिक, इसके जैसे, इसके वजन पर बहुत कुछ कुरान में आएगा। तो ये पढ़ने के बाद आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। कुरान में बहुत चीज़ें रिपीटेड है, तो ये चीज़ अगर आप आयतें इतनी भी जो हम निकाले हैं, तकरीबन ये 250 से 300 आयतें हैं जिसके टुकड़े निकाले हमने, वो अगर आप रेगुलरली पढ़ते गए तो हर आयत कुरान से ली हुई और हर ग्रामर उसको सूट करता है। तो ये लेकर आप पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, रिपीटेड करेंगे। और जैसा आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं कि यहाँ वीडियोस देखते हैं, हम 2-2 घंटे चेक करते हैं, तो घरों में एक सिस्टम बनाइए। मेरी आपसे बड़ी अदबन इल्तिजा है कि ये लेकर घर में एक फर्द खड़े हो जाए और बच्चों को बिठाकर पढ़ाए। अगर आपको जल्दी सीखना है, किसी को भी जल्दी सीखना है, फौरन पढ़ाना शुरू कर दो। आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे को अच्छा आता, बुरा आता, आप पढ़ाते पढ़ाते खुद अच्छे हो जाते। ठीक है, वो दिन आता ही नहीं कि आप परफेक्ट होते। परफेक्ट आप तभी होते जब आपकी मौत आती। आदमी मौत के साथ ही परफेक्ट होता। तो ये फिराक मत रहो परफेक्ट होने की। परफेक्ट होने की फिराक में रहेंगे तो आप मर जाते। परफेक्शन हमारा हर कदम हम जो उठा रहे हैं, हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हर सांस ये कहती है कि तू है तो खुदा ये भी है। तो फिर आप इंतजार मत करना, इसका फायदा ज्यादा ज्यादा उठाना है। तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, आप अपने घर में पहले पढ़ाना शुरू करें। और इसके लिए जो मटेरियल चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। इंशाल्लाह आपको जो चाहिए देने के लिए तैयार।
अब मुझे यही देखना है कि आप पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि मुझे अगर आप नहीं पढ़ा रहे, आप इसके अंदर डेवलपमेंट नहीं कर रहे, तो मैं स्लोली शिफ्ट हो जाऊंगा दूसरे एरिया के लिए, क्योंकि अभी लाइंड अप है बहुत सारे, 10 स्टेशन लाइंड अप है अभी, जहां जाना है हमें। नहीं इंशाल्लाह, आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ भैया, आप जैसे ही पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपको खुद मुझे ले जाना है, इसमें से उठाना है एक 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 एक, एक जो है तो। लेकिन सबसे पहले हम हमारे घर में नूर को आने देंगे, फिर दूसरे घर में रोशनी करेंगे। तो सबसे पहला काम है आपका, ये काम करेंगे और इंशाल्लाह जब तक रमज़ान हो जाते हैं हमारी किताब रेडी हो जाएगी, तो हार्ड कॉपी आपके हाथ में आ जाएगी, ये तमाम ग्रामर और अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा उसमें, तो आप घर में पढ़ाने के लिए सब चीज़ें आपके साथ इंशाल्लाह मुहैया रहेंगी। और अगर आपको कुछ और डिटेल देखना है तो मेरी बड़ी किताब जो है रेफरेंस बुक हिदाया देखिए, वो डिटेल लिखा है उसमें, खाली लेकिन पढ़ने का मंशा, ठीक है। चलिए बोलो, इन्ना खलकनाकुम मित्रा, फिर से आ गया ये इन्ना का मतलब बेशक हमने, ना का मतलब हमने ही पैदा किया तुमको मिट्टी से, तुरा, खलकनाकुम अव्वल मरतन, आया पहली मरतबा, या अय्युहन्नासु, ऐ लोगों, इन्ना बेशक हम, खलकना बेशक हमने ही पैदा किया, कुम तुम सबको, मिन ज़क्रिन, क्या मतलब एक मर्द, व उनसा एक औरत और एक मर्द से, वो जाअलनाकुम और बनाया हमने तुमको, शुऊबन व क़बीलन, कबीले में और खानदानों में, आपको किस शक्ल में बना दिया है, कबीलों में और खानदानों। आतैना हमने दिया, आल इब्राहिम की आल औलाद को, किताब अल किताब वल हिकमत व आतैना हम, और हमने दिया उनको मुल्कन अजीम, वो अजीम बादशाह। हदैना हम, आप बोलेंगे, ना बोले तो हदा का मतलब हिदायत, हम का मतलब उनको, सिरातम मुस्तकीम। हाँ भैया ये है, आप जो पूछ रहे थे ना, दे अब मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, जरा गौर कीजिए। ये इस्म है और इस्म के ऊपर ये दो दिख रहे लकीर, नकीरा है। कैसा इस्म है? इंडेफिनिट है, कोई सिरा। मुस्तकीमा, इसमें भी दो नकीर दिख रहे, दोनों भी सेम दिख रहे, दोनों नकीरा इस्म है, और दोनों में भी जो है ये मुज़क्कर है, ये मुन्नस का बोलता नहीं है इसमें। तो बोलो एक चीज क्या है, अरब में दोनों सेम है, नंबर 2 जेंडर सेम है, सिंगुलर है, दोनों भी, दोनों वाहिद है, ठीक है। 3 चीज हो गए, नंबर, जेंडर, अरब, 3 चीज हो गए। और क्या है? डी डेफिनेट इनडेफिनेट, बोलो वाहिद, नकीरा है, मुज़क्कर, वाहिद, 4 चीज होना, DING याद रखना कभी। तो डी का मतलब है ये डेफिनेट इनडेफिनेट। डेफिनेट इनडेफिनेट को अरबी में क्या बोलेंगे? मारिफा है, नकीरा। मारिफा रहेगा तो अल, नकीरा रहे तो उन, ठीक है, यहां तक समझा? तो ये दोनों में पहली शक्ल में दोनों भी नकीरा, शाबाश। इसको बोलते मुआफिकत, इन एग्रीमेंट, दे एग्री विथ ईच अदर, यानी दोनों में इकरार है। अब आई देखिए एराब में दोनों भी जो है सेम एराब है, ठीक है, दोनों नकीरा है और दोनों भी इनके एराबी हालत सेम है। एराबी हालत 3 क्या है? मरफू, मंसूब और मजरूर। धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आपको अभी फिक्र नहीं करें। और दोनों भी नंबर में सिंगुलर है और दोनों का जेंडर सेम है। जब ये 4 चीज मिलते हैं तो इसमें से एक होता है मौसूफ और दूसरा होता है सिफत। हाँ, अब बोले अपन टॉल बॉय, बॉय जो है मौसूफ है, सिफत क्या है? टॉल। तो यहाँ पे सिरात क्या है? रास्ता। और ये रास्ता कौन सा है? आखिरत को जाने वाला। अब समझे, सीधा रास्ता। तो इसको बोलेंगे सिफत मौसूफ, इसको बोलेंगे मुरक्कबे तौसीफी। हाँ, आज 2 अपने मुरक्कब 3 मुरक्कब मैडम बताए,
पहला है मुरक्कब जारी, ठीक है, जर के साथ। मुरक्कब इजाफी, किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, उसको बोलेंगे मुरक्कब इजाफी। तीसरा आज बताया मुरक्कब आतफी, और ये चौथा देख रहे हैं आप मुरक्कब तौसीफी। आपको सब बात रमजान ये सब लिए जाएगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छी तरह से लिया जाएगा। और बहुत टेक्निकल लेते हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हमने बहुत काम किया है। तो पढ़िए, हदाइना, हमने हिदायत दी उनको, किस चीज की? वह आतईना हो, और हमने दिया उसे, हाँ, अल इंजील, फीही, उसमें है, हुदम व नूर, उसमें है हिदायत और रोशनी, नूर। आ रहा समझ में? आप बहुत इजी पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी तो हम जो है 40% ही कवर करते हैं। चलिए इंशाल्लाह। और सल्ला का पढ़िए, हमने दिया, क्या बोले तो तेरे को, तुझे, बिल हक, हक के साथ, बशीरों व नज़ीर, बशारत और डराने का, ठीक है, डराने वाला और खुशखबरी देने वाला बनाकर तुझे भेजा। या बनी इस्राइला खद अंजयनाकुम मिन उदुविकुम, पढ़ो क्या है? अभी रिपीट है, ये रिपीटेड आयत है। ऐ बनी इस्राइल, यकीनन हमने नजात दी तुमको, तुम सबको, तुम्हारे दुश्मनों के साथ से। चलिए नेक्स्ट। अब ये बहुत आसान है, आप कर लीजिए। चलो बच्चे पढ़ो, बच्चे आप किधर छोड़ो। हाँ, रब्बी, अब ये रब, मेरे रब पुकार रहे, आप रब को पुकार रहे हैं, मेरे रब, अय मेरे रब, इन्नी, बेशक मैं, दाऊद तो, मैं पुकारता हूँ, दाऊद देता हूँ। कौम, इसमें है, ई लगाए तो मेरी कौम को, लैलन व नहार, रात में और दिन में, ठीक है। नूह अलैहिस्सलाम का, मैं मेरे कौम को पुकारता हूँ रात और दिन, 950 साल पुकारते रहे। सबसे ज्यादा वक्त किसने लिया था? तो नूह अलैहिस्सलाम। हाँ, खलक तो, अब ये इम्तिहान है। तू बोले तो मैं, हाँ बोलो खलक तो, हाँ हाँ। अब ये याद है ना आपको? तो आयत याद होंगी, मैंने पैदा किया जिनको और इंस को सिर्फ मेरी इबादत के लिए। समझे क्या क्या बोल रहे अल्लाह ताला? सिर्फ इबादत करने के लिए, ताकि तुमको सबको मैं कहां लेके जाऊं? जन्नत के लिए पैदा किया है। अगर हम बाकी कुछ भी बोलते हैं तो फिर खड्डे में जाते। चलिए, अच्छा, आमन तो, तू बोले तो मैंने ईमान लाया, हाँ आगे। बी बोले तो से, कुम बोले तो तुझे, रब्बी कुम, तुम्हारे रब, मैंने ईमान लाया तुम्हारा रब। अब ये पढ़िए, रब्बी, मेरे रब, इन्नी, बेशक मैं, ज़लम तो, मैंने अपने आप पर बहुत जुल्म किया। और कहाँ पे किया जुल्म? नफ्स, अपने जान पे मैंने बहुत जुल्म किया। ये दुआएं हैं जो मांगते हैं, और खास करके सजदे में पढ़ते हैं लोग, 2 सजदे के बीच। चलिए, नसी तू, ये वर्ड पढ़ चुके हैं, भूल गए होंगे आप। तू बोले तो मैं भूल गया। हाँ, क्या भूल गया? मछली। अलैहि तवक्कल तो, अला का मतलब क्या है? पर। ही बोले तो अलैहि, उस पर क्या करता हूं मैं? भरोसा करता हूं, सिर्फ उसी पे भरोसा किया, अल्लाह पे ही भरोसा किया। पढ़िए, इन्नी, हाँ मैडम पढ़े अभी, राई तो, मैंने देखा, बेशक मैंने देखा, इन्नी, बेशक मैंने देखा। आहद अशरा, ये अरबी का लिखने का तरीका है। आहद बोल तो 1, अशरा बोल तो 10। पुराने जमाने में अपने पास ही बोलते थे 10 पर 1 बोल तो 11। कैसे बोलते थे? 10 पे, कभी भी खेड़े के लोग आप 10 पे 1 दो, तो अरबी ऐसे ही लिखते, 10 पे 1 यानी 11। बोलो, मैंने देखा, बेशक मैंने देखा 11 कौकबन, सितारे, व शम्सा वल खमरा, और मैंने देखा सूरज को और चांद को। याद है ना आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम?
इन्नी तवक्कलतु, तू बोले तो मैं, बेशक मैं भरोसा किया तुझ पर, अल्लाही, अल्लाह पर, रब्बी व तेरा रब और मेरा रब, तुम्हारा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। मेरे ख्याल से सबको याद होगा ये। अल यौम तो द डे, दिस इज द डे। अकमल तो कंप्लीट किया, आई हैव कंप्लीटेड। लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, वल अतमम तो और मैंने पूरा किया, अलैकुम तुम पर, सब तुम सब पर, नेमतें मेरी। ठीक है भाई। रजी तू बोले तो मैं राजी हुआ, पसंद किया, राजी हुआ, लकुम तुम्हारे पर, लकुम तुम्हारे लिए, हाँ, अल इस्लाम को, जो दीन की शक्ल, मैंने आपके लिए पसंद किया दीन इस्लाम। ठीक है। आमन तो मैंने मान लाया, आगे बिल्लाही, अल्लाह पर, उसके मलाइका पर और उसके किताबों पर और उसके रसूलों, ये पढ़ चुके। आतैना हो, बोलिए हमने, ना बोले कि हमने दिया उसे, रहमतन, एक खास रहमत, एक रहमत, मिन इंदिना हमारे पास से, वह अल्लमना हो और सिखाया हमने उसे। बिल्कुल इजी ट्रांसलेशन कर सकते आप, कोई परेशानी नहीं है। वह अदखलना हो और हमने दाखिल किया उसे, फी रहमतिना हमारी रहमत में, इन्नहु बेशक वो मिनस्सालिहीन साले लोगों में से,